ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर, देन सेकंड होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आज हम आपको इस वीडियो में देखते हैं। ये देखिएगा ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग आर कनेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हम एसी सप्लाई यहाँ से देंगे, देन इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन D1, D2, D3 एंड D4 4 इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में। और ये हमारे 2 बाइंडिंग है N1 और N2। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या बताया था, 2 रेक्टिफायर कनेक्टेड थे, बीच में हमारा क्या था, एक लोड रेजिस्टेंस वहां पर कनेक्टेड था। बट यहाँ पे भी 4 आपके डायोड कनेक्टेड कनेक्टेड है और बीच में हमारा एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं, फर्स्ट पहले हम इसमें पॉजिटिव दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव देते हैं तो सप्लाई हमारी यहाँ से होकर और ये आपका डायोड डी बन के हो गई। इस कंडीशन में डायोड डी बन हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वाइज में। तो डायोड डी बन फॉरवर्ड वाइज में होगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देन इसी कंडीशन में ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका बुक में ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो उस कंडीशन में डायोड D4 क्या हो गया, रिवर्स वाइज में आ गया और डायोड D1 क्या हो गया, हमारा क्या आ गया, आपका फॉरवर्ड वाइज में आ गया। ठीक है, जब ये फॉरवर्ड वाइज में आ गया, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, करंट किस पॉइंट तक आ गया, एम पॉइंट तक आपका करंट यहाँ पे फ्लो हो गया। अब सेकंड नोड की बात करते हैं, यहाँ पे बी, और यहाँ से क्या हमारा है, निगेटिव आपकी सप्लाई है। जब नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड होगी और कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपका नेगेटिव आया और ये आपका पॉजिटिव आया, तो उस कंडीशन में डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, और डायोड D2 हो गया रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में क्या हो गया, ये आपका एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जब ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पर अगर करंट फ्लो करता है तो पाथ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से क्या होगा, ओपन हो गया, ग्राउंडेड हो गया। देन करंट हमारा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू एन वाले पॉइंट पर आएगा और डायोड D3 क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड वाइज में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से करंट हमारा फ्लो करना शुरू हो जाएगा। पूरी साइकिल हमारी कनेक्टेड हो गई डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड वाइज में, डायोड D4 D2 हमारे रिवर्स वाइज में। इसी तरीके से सेकंड साइकिल की बात करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में डायोड D4 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में, और डायोड D2 क्या होगा, हमारा बुक में रिवर्स वाइज में यहाँ पर हो जाएगा। ये आप देखिए, ये आपकी वेवफॉर्म बना हुआ है एसी सप्लाई की और डीसी सप्लाई की। ये